गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने डेफिनेट इंटीग्रल में आपको डिस्कशन के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो देखो अब आपने किए होंगे। देखो उनको क्या करना था, कैसे करना था, देखते जाओ। फर्स्ट बेटा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है। 1 लिखा हुआ है 0 to 1 to e 1 upon रूट ln x प्लस रूट ऑफ ln x अपॉन x, रूट के अंदर है पूरा ही dx। इसमें क्या किया बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एलसीएम लिया। कहाँ से कहाँ तक, 1 to e। क्या किया हमने, एलसीएम लिया। रूट x ln x रूट x, तो एलसीएम कितना जाएगा, रूट ऑफ x ln x। एलसीएम कितना आ जाएगा, रूट ऑफ x ln x। बताओ रूट ऑफ x ln x आया, ये रूट x ln x ही है, ऊपर तो बना जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा ln x dx। कोई प्रॉब्लम, बताओ क्या करें। x ln x को हमने t लिख दिया या t स्क्वायर लिख दिया, जो भी आपकी मर्जी है, या तो t स्क्वायर लिख दो या t लिख दो, दोनों से आंसर आएगा ऑब्वियसली। तो बताओ क्या बन गया यहाँ से, x एज इट इज ln x का 1/x प्लस ln x एज इट इज x का 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। कोई प्रॉब्लम, तो ये लिखा हुआ है बेटा 1 प्लस ln x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। 1 प्लस ln x dx है हमारे पास, तो बताओ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, 2t dt अपॉन t। लिमिट और रखनी है भाई हमें। बताओ 1 पे वैल्यू ln 1 की वैल्यू 0 और e पर वैल्यू ln e 1 e हो जाएगा, e पर वैल्यू e हो गया बेटा। तो ये 2 से 2 t से t कैंसिल हो गया बेटा, तो बताओ क्या बन गया, 2 बन गया। यानी आंसर क्या लिखें बताओ, 2 टाइम्स ऑफ e माइनस 0, 2 टाइम्स ऑफ t, सॉरी यहाँ पे बेटा t स्क्वायर था यार, लिमिट यहाँ पर आएगा तो e, पर ये क्या है बेटा t स्क्वायर है, t स्क्वायर है तो लिमिट क्या होगी हमारी, रूट e हो जाएगी यार, है ना। तो 2t 0 to e, आंसर 2 रूट e हो जाएगा। इट इज क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यदि ध्यान आ रहा हो तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल क्लास इलस्ट्रेशन था अपने। क्या लिखा हुआ है, 1 to 2 dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1। कुछ याद आ रहा है क्या, एक केपी करके हमने कुछ पढ़ाया था मैनिपुलेटिंग में। क्या था कि इसमें यहाँ से हाईएस्ट डिग्री कॉमन निकालते थे इन जनरल। वैसे कॉमन निकालना मेन कंसेप्ट था, कॉमन निकालेंगे और उसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाता था हमारे, याद आया ना बेटा। तो वही काम यहाँ कर रहे हैं हम सेकंड में, कि हमने क्या किया बेटा, यहाँ से x पावर 4 कॉमन निकाला। क्या बन के आएगा, x पावर 4 ही बन के आएगा। x पावर 4 और x पावर 5 इसको ऊपर ले गए, यानी ये लिखा हुआ है 1 to 2 x की पावर माइनस 5 अपॉन, बोलो यहाँ से x पावर 4 कॉमन निकाला तो ये 1 बचेगा बेटा, और ये कितना आएगा x की पावर माइनस 4 dx। इट इज क्लियर। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 4 को हमने क्या लिख दिया बेटा, t लिख दिया। तो माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 5 dx इज इक्वल टू dt। वैल्यू पुट कर दे, माइनस 1 अपॉन 4। बोलो बेटा ये तो dt में गया और ये t में गया। बताओ क्या लिखें, जब x की वैल्यू 1 है ध्यान दो थोड़ा सा, जब x की वैल्यू 1 है, बताओ 1 पर 1, ये 1 ही रह जाएगा बेटा, 1 और 1 2। कोई डाउट। जब x की वैल्यू 2 है ये कितना देगा, 1/16, 1/16 प्लस 1 17/16, कितना आएगा 17/16। इट इज क्लियर। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन बेटा -1/4
ln t 2 2 17/16। आंसर कितना हो गया बेटा, -1/4 ln 17/16 इंटू माइनस ln कितना 2। सॉल्व करके लिख दें ln log m माइनस log n, तो सॉल्व करके लिख रहा हूँ मैं एक साथ ही बेटा 17/32। क्लियर है? अपॉन में चल जाएगा बेटा, log m माइनस log n log m अपॉन n, तो 17/16 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 17/32। इट इज क्लियर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। ये हो गया होगा यार, यदि आप ध्यान से देखा होगा तो। कुछ है नहीं इसमें तो मैं यहीं बता देता हूँ। इसमें देखो क्या कह रहा है, हमें क्या दिख रहा है बेटा, हमें दिख रहा है 0 to 1 x पावर x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू x पावर x इंटू ln x प्लस 1 अपॉन x पावर x की पावर 4 प्लस 1 dx। ये देख रहे हैं बेटा, तो यहां से देखो क्या कह रहे हैं, x पावर x को हम t रख रहे हैं, तो x पावर x का डेरिवेटिव बेटा, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x पावर x इंटू 1 प्लस ln x ही होता है। ये है हमारे पास है या नहीं? क्या देख रहा है तो बताओ। मैं यदि मैं x पावर x को पहले इसमें बिना इंडेफिनेट के डेफिनेट से भी करना चाहे तो हो जाएगा एक स्टेप में ही, पर मैं पहले थोड़ा सा पुरानी चीज़ें थोड़ा सा याद दिलाने के लिए मैं बिना डेफिनेट के कर रहा हूँ भाई इसको। तो बताओ x पावर x को मैं t लिखता हूँ, तो रिजल्ट क्या बन रहा था हमारा, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t4 प्लस 1 dt। ये लिमिट बाद में पुट कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से। क्लियर है ना बेटा? x पावर x का डेरिवेटिव x पावर x 1 प्लस ln x, x पावर x 1 प्लस ln x dx, तो dt में गया t स्क्वायर प्लस 1 t4 प्लस 1। इसमें याद करो क्या था, t प्लस 1/t अपॉन t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2। इसका डेरिवेटिव ये है क्या, t प्लस 1/t स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव ये है क्या, 1 प्लस क्या हो 1 प्लस 1/t स्क्वायर, तो कितना बन रहा है बेटा, इसका डेरिवेटिव ये है, तो क्या बन जाएगा बोलो, 1/√2 tan इनवर्स t माइनस 1/t/√2। रिजल्ट कितना आएगा बेटा, 1/√2 tan इनवर्स x की पावर x माइनस 1/x की पावर x बाई रूट। अब लिमिट देखो, चाहता तो मैं यहीं पुट कर देता, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता। x की पावर x बेटा 0 पर भी क्या देता है 1, और 1 पर भी क्या देता है 0 प्लस है बेटा ना, 0 प्लस क्या देता है, मैं 0 प्लस पे भी क्या देता है, ये 1 देता है। x पावर x यदि याद आ रहा हो तो मैं देखो अलग से बता देता हूँ, y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 x की पावर x, याद होना चाहिए वैसे तो, ln y यूज़ किया मैंने। क्या देगा बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln x ln x 0 इंटू इन्फिनिटी, इसको ln x अपॉन x लिखेंगे 1 अपॉन में, और एल हॉस्पिटल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल लगाते ये क्या देगा, एक तो 1 अपॉन एक्स, एक माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी टोटल मिला के माइनस एक्स दे रहा है बेटा। माइनस एक्स का मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 में क्या देगा, तो ln y की वैल्यू 0, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। ये बताया हुआ है मैंने, लिमिट के उसमें देखोगे आप, नोट्स में मिल जाएगा आपको। तो क्या कह रहे हैं बताओ, क्या देगा ये 0, और 1 पर भी क्या दे रहा है 1। ln y 0 है तो y कितना हुआ 1 हुआ, तो यानी दोनों ही हमारी 1 थी। चाहो तो यहाँ पे लगाओ आप। अब जब दोनों ही लिमिट 1 1 आ गई तो अब इसलिए आंसर क्या होगा हमारा 0 होगा। ठीक है नहीं, यदि आपने यहाँ नहीं लगाई, इंडेफिनिट के हिसाब से कर दिया, यहाँ लगा दो। क्या है बेटा हमारा 0 to
1 रखोगे 0 हो रहा है, 0 रखोगे तब भी ये 0 हो रहा है, तो दोनों ही केसेस में 0 होगा। चाहो तो हम यहाँ लगा देते तब भी 0 होता, नहीं लगाए इंडेफिनिट के हिसाब से किया है तब भी 0 आंसर है। तो क्या आंसर है इसका? फाइनली 0 आंसर है। इट इज़ क्लियर? नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। पढ़ तो लिया ही है, सॉल्व भी कर लिया होगा शायद, हो सकता है आप लोगों ने नहीं किया हो तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। हमें क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये हमें गिवन है और कुछ रिजल्ट्स गिवन है। देखो तो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बताओ? लिखा हुआ है 0 to ln2 e की पावर -2x f डबल डैश x dx। ऑब्वियसली इसमें क्या करें बेटा? बाई पार्ट्स करें। f डबल डैश x का इंटीग्रेशन f डैश x हो जाएगा, बोलो। तो इसको ऑब्वियसली कौन सा लिख रहा हूँ? सेकंड, और इसको फर्स्ट। करो भाई, बोलो क्या लिखोगे? पहला स्टेप लिखोगे बेटा यहाँ से e की पावर -2x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ f डबल डैश x 0 to ln2 माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e की पावर -2x इंटू -2 इंटू -2। कोई डाउट? f डैश x dx, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। कहाँ से कहाँ तक? 0 to ln2 रखो बेटा यहाँ पर, ये देगा e की पावर माइनस ln2 इंटू f डैश ln2 माइनस 0 रखो बेटा, ये तो 1 दे देगा, f डैश 0। कोई प्रॉब्लम? प्लस साइन ऑफ, बताओ प्लस साइन में क्या देख रहा है वो? मैं अगेन बाई पार्ट्स लगाया बेटा, इसको वही एज अ सेकेंड, इसको एज अ फर्स्ट। बताओ e की पावर -2x एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड f डैश x का इंटीग्रेशन बेटा fx 0 to ln2 माइनस, बोलो भाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 2 टाइम्स और है बेटा, 2 पहले से ही है यहाँ पे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट बताओ, इसका डेरिवेटिव e की पावर -2x इंटू -2 माइनस माइनस प्लस इंटू 2। कोई डाउट? इंटू fx dx 0 to ln2। कोई प्रॉब्लम बेटा? बताओ यहाँ से f डैश ln2 कहीं ना कहीं गिवन होगा बेटा में, f डैश ln2 ये गिवन है, कितना है? 4। e की पावर 2 ln2 था यार, ये e की पावर 2 ln2 बेटा, इधर देखो एक मिनट, 2 ln2 2 यहाँ पे रख, पावर कहाँ जाएगी? माइनस, और तो ln2 रखोगे तो कितना जाएगा बेटा? 1/4 माइनस f डैश 0 कुछ दे रखा है होगा मैं, f डैश 0 कितना है बेटा? 3। कोई प्रॉब्लम? इंटू 2 टाइम्स ऑफ e की पावर -2x, ये हम देख चुके हैं कितना आ रहा है बेटा हमारा? 1/4 इंटू f ऑफ x, f ऑफ ln2 देखो कितना है? 6 माइनस 0 पर ये 1 हो जाएगा, f ऑफ 0 बेटा, f ऑफ 0 0। कोई प्रॉब्लम? प्लस साइन ऑफ 4 इंटू, ये रिजल्ट भी हमें कुछ दे रखा है, ये रिजल्ट बताओ तो कितना दे रखा है बेटा? हम ये रिजल्ट गिवन है हमें, इधर देखो ध्यान से, 0 to ln2 e की पावर -2x fx, e की पावर -2x fx dx कितना दे रखा है? 3। 4 इंटू 3 कितना आया बेटा ये? फाइनली
ये 1 -2 प्लस ये 3 प्लस ये 12। फाइनली आंसर कितना आ गया बेटा हमारा 12, 15 ऑब्वियसली 13 हो गया क्या? क्लियर है ये? कोई डाउट? मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, वैसे तो इजी है। बाई पार्ट्स लगाया बेटा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे 2 और था। सेकंड में इसका डेरिवेटिव फर्स्ट का माइनस आएगा -2 पहले ही बाहर लिख दिया मैंने, और इसका क्या इंटीग्रेशन एंड सो ऑन, सॉल्व करते चले गए। नेक्स्ट देखो, 5 बताओ क्या देख रहा है? 0 to π/4 जनरल ने बेटा ये, अभी तो प्रॉपर्टीज पे बेस नहीं है, प्रॉपर्टीज पे बेस आएंगे अभी। 0 to π/4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 9 + 16 साइन 2 थीटा। बताओ कुछ याद आ रहा हो तो। नीचे फंक्शन ऑफ साइन 2 थीटा और ऊपर कोई भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, या माइनस साइन एक्स, इन दोनों में से यहाँ पे प्लस वाला लिखा हुआ है। तो क्या करना था बोलो? दे रखा है बेटा मैं 0 to क्वेश्चन नंबर 5 π/4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 9 + 16 साइन 2 थीटा। क्या करना था बताओ? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बेटा, तो क्या करना था? कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को t लिखना था। याद आ रहा है कहीं? क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी आ जाएगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव बोलो कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। कोई प्रॉब्लम? बोलो तो। ये ऊपर है, इसका बेटा स्क्वायर किया, बताओ स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1 - साइन 2 थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। क्लियर है? रखो वैल्यू। जब आप 0 रखते हो बेटा, 0 रखने पर साइन 0 0 कॉस 0 1 तो -1। जब आप π/4 रखते हो बेटा, π/4 रखते हो तो दोनों ही सेम रिजल्ट देंगे 0। क्लियर? बोलो रिजल्ट। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा की जगह क्या लिख दें हम? डी टी। एंड नीचे बोलो 9 + 16, बताओ साइन 2 थीटा की जगह यहां से बेटा इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो क्या दिख रहा है हमें? 1 - टी स्क्वायर। बोलो तो क्या बन रहा है? -1 to 0 डी टी अपॉन कितना बेटा? 25 - 16 टी स्क्वायर। कौन सी फॉर्म बन रही है? और लिख देता हूं एक बार। -1 to 0 डी टी अपॉन 5 स्क्वायर -4t का होल स्क्वायर। कुछ देखिए क्या बेटा? कौन सी फॉर्म है? 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोलो कितना होता है? 1/2a ln ऑफ x माइनस a माइनस ऊपर प्लस आएगा तो 5 + 4t अपॉन a + x अपॉन a माइनस एक्स। 5 - 4t कहाँ से कहाँ तक? -1 to 0। पर एक गलती अभी भी है इसमें। कौन सी बेटा? ये इंटू है, 4t है, लीनियर है। लीनियर का मल्टीपल कितना है यहाँ पर? 4। तो किससे और डिवाइड होगा? 1/4 से। फाइनली आंसर कितना रहा बताओ? 1/40 इंटू ln ऑफ, रखो वैल्यू 0 रखते हो तो ln 1 -1 रखते हो तो बेटा ln कितना आ रहा है बताओ?
9, ये आ रहा है 1/9, सॉरी कितना आ रहा है 1/9, तो आंसर बोलो कितना हुआ ln 9/40। क्लियर, लिख लिया बेटा। नेक्स्ट देखो, -1 to 1 d/dx ऑफ 1/1 प्लस e की पावर 1/x। बोलो क्या बोल रहे हैं इसमें बेटा, क्या कह रहे हैं बताओ। हमें लिखा हुआ है -1 to 1, इसका इंटीग्रेशन याद करो आप, f' का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, आएगा तो fx ही, पर कहाँ प्रॉब्लम कर रहा है -1 और 1 के बिटवीन कौन से प्रॉब्लम कर रहा है, 0 पे प्रॉब्लम कर रहा है बेटा। 0 पर ही नॉट डिफाइन है या नहीं, तो एक बार 0 प्लस और एक बार 0 माइनस। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हमें बोल रहा है -1 to 1, तो इसको क्या लिखेंगे बताओ। हम आएगा तो 1/1 प्लस e की पावर 1/x, पर कहाँ से कहाँ तक आएगा बोलो, -1 to 0 -1 लेंगे प्लस 1/1 प्लस e की पावर 1/x 0 + 2 1। समझ में आया, बोलो तो अब यहाँ से बेटा 0 माइनस रखते हो तो e की पावर -∞, ध्यान दो बेटा e की पावर -∞ इज 0, तो यानी क्या आएगा 1/1 प्लस 0 माइनस 1/1 प्लस e की पावर -1, ये बन रहा है, प्लस 1 रखते हो तो बेटा 1/1 प्लस e माइनस, जब आप इन 0 प्लस रखते हो तो बेटा e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो 1/∞ इज 0। सॉल्व कर लेंगे जो भी आएगा। 1 माइनस कितना दिख रहा है बेटा ये e/e + 1 प्लस 1/e + 1। सॉल्व कर लेंगे यार जो भी है, और करूँ आगे, कर लो यार। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या करें बेटा, हम लिखा हुआ है मॉडुलस x/x। ध्यान दो, यदि x पॉजिटिव है, यदि x पॉजिटिव है तो 1 लिखा हुआ है, 1 का इंटीग्रेशन x, बोलो, और यदि x नेगेटिव है तो ये क्या लिखा हुआ है, -x लिखा हुआ है, -x/x -1 का इंटीग्रेशन -x। यानी एक तरीके से यदि आप ध्यान दे रहे हो तो ये किसका इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, मॉडुलस x। यदि x पॉजिटिव है, यदि x पॉजिटिव है तो क्या दे देगा x, नेगेटिव है तो क्या दे देगा -x। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है, ये मॉडुलस x लिखा हुआ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि x पॉजिटिव है तो ये कैंसिल, 1 आएगा बेटा, 1 का इंटीग्रेशन x किस कंडीशन में, और यदि नेगेटिव है तो ये -1 आएगा, -1 का इंटीग्रेशन -x नेगेटिव 0। तो एक तरह से क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव में x, नेगेटिव में -x, यानी मॉडुलस x लिखा हुआ है या नहीं, मॉडुलस x लिखा हुआ है या नहीं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, मॉडुलस x, कहाँ से कहाँ तक, a to b। आंसर क्या हो जाएगा, मॉडुलस b माइनस मॉडुलस a। इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से थोड़े से प्रॉपर्टी पे भी स्टार्ट होंगे कि जो हमने पढ़ा हुआ है वो प्रॉपर्टी। अभी तक तो क्या थे बेटा, जनरल क्वेश्चंस थे। अब देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8 जो भी है और जो भी आ गए, बताओ क्या कह रहे हो। 0 to π sin 7x/2 अपॉन sin x/2, ये देखा हुआ है। सबसे पहले तो इसको sin 7x लिख रहा हूं बेटा मैं, अपॉन नीचे वाले को sin x लिख रहा हूं। इसका मतलब मैंने क्या किया बताओ, मैंने 2 टाइम्स किया है इसका, इसका भी 2 टाइम्स किया है। 2 टाइम्स किया है तो वैल्यू 2 टाइम्स, लिमिट 1/2 टाइम्स,
वैल्यू 2 टाइम्स, लिमिट 1/2 टाइम्स। क्लियर है या नहीं? बोलो तो अब ये कुछ याद करो, कहीं कुछ याद आ रहा हो तो, कहीं कुछ याद आ रहा है? साइन ऑफ ऑड नंबर ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स 0 to π/2, आंसर इज π/2। याद आया? रिपीट कर रहा हूं मैं, साइन ऑफ ऑड नंबर ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स 0 to π/2, आंसर इज π/2। तो क्या रिजल्ट हुआ बताए? 2 into π/2, फाइनल आंसर इज π। आया समझ में? तो ये मेरी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था जो हमने पहले पढ़ी थी भाई। नेक्स्ट देखो, बताओ क्या कह रहे हैं आप? बोल रहा है 0 to 51 जी आई है बेटा, है ना, जी आई ऑफ एक्स प्लस 25 dx अपॉन 0 to 51 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 25। हमें पता है बेटा जी आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो मैं न्यूमरेटर को ये लिख रहा हूं, 0 to 51 जी आई ऑफ एक्स बेटा एक्स प्लस 25 dx माइनस 0 to 51 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 25 dx अपॉन 0 to 51 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 25 dx। इट इज क्लियर? देखो तो यहां से क्या कह रहे हैं, और बेटा सेपरेट किया हमने, तो ये क्या लिखा हुआ है सेपरेशन के बाद? सेपरेशन के बाद आएगा लिमिट एल इज इक्वल टू, ठीक है, देखो इधर 0 to 51 एक्स प्लस 25 dx अपॉन ये -1 हो जाएगा बेटा, ठीक है नहीं? अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, और इसको देखो ध्यान दो, 0 to 51 क्या मैं इसको सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स dx लिख सकता हूं? फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर डमी एलिमेंट है, एलिमिनेट कर देते हैं, याद आ रहा होगा। अब बोलो ये सॉल्व हो जाएगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 25x 0 to 51 अपॉन, बताओ ये कितने टाइम्स? 51 टाइम्स पीरियड 1 है बेटा, इंटू 1 बोल सकता हूं मैं, 51 हमारा आ जाएगा 0 to 1। 0 to 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? एक्स dx। तो आंसर क्या हो गया? कैलकुलेट कर लोगे, -1 बेटा, कितना आएगा? 51 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 25 इंटू 51 -0 अपॉन कितना बेटा? 51 इंटू 0 to 1 एक्स dx 1/2 बेटा, x²/2, x²/2 में 1 रखोगे तो 1/2, 0 रखोगे तो 0, तो कितना देगा? 1/2 -1। कैलकुलेशन कर लोगे जो भी आएगा। इट इज क्लियर? नेक्स्ट देखो, मैं दे रखा है बेटा लेट जी बी ए नॉन नेगेटिव कॉन्टिन्यूस फंक्शन, नॉन नेगेटिव कॉन्टिन्यूस फंक्शन सच दैट, जो भी दे रखा है यहाँ पर देखो। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है i इज इक्वल टू 0 to 5 gt dt। पढ़ तो रखा ही होगा, हमें ये दे रखा है gx प्लस g ऑफ x प्लस 5/2, इन दोनों की वैल्यू गिवन है, और यहाँ पर ओनली हमारा क्या लिखा हुआ है? gt लिखा हुआ है। मैंने क्या किया बेटा, इसमें 0 to 5/2 अलग किया, प्लस 5/2 to 5 अलग किया, ठीक।
इसको तो एज इट इज रहने दिया, इसमें ध्यान दो थोड़ा सा बेटा। इसमें मैंने क्या किया, g ऑफ 5/2 प्लस टी कर दिया। इसका मतलब मैंने कितना ऐड किया यहाँ पर, 5/2। वैल्यू पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर लिमिट कितनी कम हो जाएगी, -5/2 कम हो जाएगी, यानी -5/2 करो। यहाँ पर -5/2 करोगे बेटा ये 0 हो गया, -5/2 करोगे बेटा ये 5/2 हो गया। अब आप ध्यान से देखो, दोनों को लिखा हुआ है बेटा ये 0 to 5/2 g ऑफ t प्लस g ऑफ 5/2 प्लस टी dt और है बेटा dt। बताओ आंसर क्या दिख रहा है। ये वैल्यू हमें मालूम है कितनी गिवन है, 7। रख दे वैल्यू, तो क्या हो गया बेटा 0 to 5/2 7 dt। आंसर इज 7 into 5/2 35/2। इजी था, थोड़ा सा ध्यान से करना था बस। नेक्स्ट, दे रखा है बेटा मैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, जो भी है। देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो क्या किया हमने, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 टाइम्स ऑफ 0 to इन्फिनिटी लिख सकता हूँ। इवन पावर है सब में, x को माइनस एक्स है, यानी इवन फंक्शन है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब इवन फंक्शन है तो बताओ क्या लिखा हमने, ये लिख दिया। अब ध्यान से देखो इसको क्या लिखा हुआ है, ये बेटा एक जीपी है, क्या जीपी है। क्या कर रहे हैं हम, इसको जीपी बनाने से पहले ये एज इट इज 1/, जो भी लिखा हुआ है dx, इसको मैंने ब्रेक कर दिया बेटा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 जो भी लिखा हुआ है, प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 टाइम्स ऑफ 1 to इन्फिनिटी dx अपॉन जो भी लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 है। इधर लिखा हुआ है वही सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 है। अब बताओ, बोर्ड पे देखो बेटा, यदि ये 1 से ग्रेटर है और लिमिट इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये 1 से ग्रेटर इन्फिनिटी पहुंचेगा और इन्फिनिटी पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। 1 प्लस ऐड होता जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी तक। कहाँ जाएगा ये, इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर इन्फिनिटी तो पूरा 0 हो गया, तो ये टर्म तो हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। ये बेटा 0 to 1 है, 0 to 1 है, तो ये एक इनफाइनाइट जीपी हुई या नहीं हुई n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए। बोलो इनफाइनाइट जीपी का सम बोलो, इनफाइनाइट जीपी का सम बोलो बेटा। तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 a अपॉन 1 माइनस r, क्या लिखा हुआ है बेटा, और 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सॉल्व कर सकते हो इसको, कितना देगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ 1 का x हो जाएगा, x पे वैल्यू 1 ही देगा, एक्स स्क्वायर का x³ 3, तो 1/3 देगा बेटा। आंसर कितना हो गया बेटा इसका फाइनली, 2/3 इंटू 2 यानी 4/3। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रखा है u इज इक्वल टू 0 to π/4 समथिंग, v इज इक्वल टू ऐसा ही सिमिलर समथिंग, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ v अपॉन u। है यही।
देखो क्या करें, हमने u से स्टार्ट किया बेटा, लेट u इज इक्वल टू 0 to π/4, दिया हुआ है cos स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे स्क्वायर बेटा, नीचे स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x, यही होगा। बताओ और क्या लिखें इसको, 0 to π/4 1 माइनस कितना लिख दें बेटा, कॉस स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, 1 प्लस साइन 2x। किंग लगा रहे हैं बेटा, क्या लगा रहे हैं, किंग। बोलो किंग लगाएंगे तो क्या रिजल्ट देगा हमें, 0 to π/4, बोर्ड पे देखो 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा बेटा, x की जगह π/4 माइनस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, π/2 माइनस 2x, कॉस ऑफ π/2 माइनस 2x साइन 2x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ π/2 माइनस 2x कॉस 2x। कोई प्रॉब्लम, बताओ दोबारा क्या लिख दें इसको, u इज ऑल्सो इक्वल टू 0 to π/4, देखो इधर 1 प्लस साइन 2x, जो यहाँ पे था 1 प्लस साइन 2x, क्या लिख सकता हूँ दोबारा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x, क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 प्लस कॉस 2x, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। क्या लिखा हुआ है बेटा ये, 1/4 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर। हमारा v देखो तो बेटा ध्यान से, v को देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है बताओ, क्या हमारा v यही लिख रहा है, बिल्कुल यही लिख रहा है भाई। तो u इज इक्वल टू v/4, तो शायद हमें v अपॉन u पूछ रहा है, आंसर इज 4। देखो आपने ज़्यादातर ने क्या किया होगा, इसको अलग सॉल्व किया होगा, इसको अलग सॉल्व किया होगा, दोनों को, और तब आंसर निकाला होगा, जबकि ऐसा करना ही नहीं था, ये कन्वर्ट हो रहे हैं एक दूसरे में। आया समझ में। नेक्स्ट बेटा, दिया हुआ है हमें 0 to 1 साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्या करें, मैंने क्या किया बेटा, किंग लगा दी, 0 to 1 साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 dx। इसको जब आप सॉल्व और कर रहे हो तो ये लिखा हुआ है बेटा 0 to 1 साइन इनवर्स, इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो बेटा कॉस इनवर्स बन जाएगा। देखो इधर मैं बता देता हूँ अलग से, मैंने क्या किया, साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स को थीटा मान लिया, तो साइन थीटा बेटा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। तो बताओ ये हमने थीटा लिख दिया, तो ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये 1, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर कितना होगा, x का रूट, तो यहाँ से कॉस थीटा बोलो, कॉस थीटा कितना आ गया बेटा, रूट एक्स, तो थीटा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स रूट एक्स।
यानी थीटा किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, कॉस इनवर्स रूट एक्स के। ठीक है नहीं, तो रख रहा हूं मैं यहाँ पे कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन, ये सॉल्व करो बेटा, यही रिजल्ट बनता है, कर सकते हो ये इजीली। इसको जब आप सॉल्व करोगे रिजल्ट यही आएगा। दोनों को ऐड कर दिया, बताओ ऐड करने पे क्या देगा। ऐड पे एक तो 2i आता है, तो हमने बता रखा है स्टार्टिंग से 1/2 लिखो बेटा। बोलो साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। यस और नो, बताओ तो क्या लिखे यहां से, 1/2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 π/2 अपॉन, ये तो π/2 हो गया बेटा। ये बोलो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4। तो आंसर कितना है बेटा हमारा π/4। कौन सा फॉर्मूला है, 1/a √3/2 tan इनवर्स x अपॉन ए, x अपॉन ए बेटा, x माइनस 1/2 अपॉन कितना √3/2 0 to 1। आंसर बोलो ये कितना हो गया बेटा, 2 से 2 पाई अपॉन 2√3 इंटू, इधर देखो बताओ 1 रखोगे तो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2 तो 1/√3, 1/√3 बेटा π/6 माइनस 0 रखोगे बेटा, 0 पर भी ये माइनस के 1/√3 तो माइनस माइनस प्लस π/6। आंसर ये कितना हुआ π/3। फाइनल आंसर कितना हो गया बेटा, π²/6√3। ठीक है, हाँ भाई नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बेटा, हमें बोल रहा है 0 to √3 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यदि इसकी डिफाइनिंग याद हो आपको तो डायरेक्ट लिख सकते हो, -1 to 1 में ये 2 tan इनवर्स x था, याद हो तो मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ, पर मैं तो यहीं पे प्रूव कर लेंगे, चलो ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी मैं लिख देता हूँ रिजल्ट यदि आपको याद हो तो। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट क्या था बेटा हमारा, 2 tan इनवर्स x when -1 is less than equal to x is less than equal to 1 and pi minus 2 tan inverse x when x is greater than 1 and minus sign of pi plus 2 tan inverse x when x is less than -1। ये 3 रिजल्ट थे, यदि डायरेक्ट याद है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 0 to 1 अलग करेंगे बेटा और 1 to √3 अलग कर देंगे। आ रहा है समझ में, 0 to 1 अलग करेंगे, 1 to √3 अलग कर देंगे, यदि डायरेक्ट याद है तो। आपको कि सर हम तो याद नहीं है, भूल गए, तो यहीं देखो तो कर लेते हैं फिर। x की जगह क्या लिखें बताओ, x जगह क्या लिख दिया बेटा हमने, tan थीटा लिख दिया। थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, अब इसलिए -π/2 to π/2 लिख सकते हैं। बताओ, तो यहाँ से अब पुट करोगे तो ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ किसको सॉल्व कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जब आप ये पुट करोगे तो बताओ क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है या नहीं, तो दिस विल बी इक्वल टू, बताओ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा हमारा लिमिट, यदि हम एग्जैक्ट यहीं से यहीं तक बात करें, ये तो मैंने जनरलाइज लिख दिया,
ये तो मैंने जनरलाइज लिख दिया। यदि मैं 0 to √3 बात करता हूँ बेटा, तो बताओ 0 to √3 में थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 to √3 में थीटा होगा बेटा हमारा 0 to π/3, यस और नो? 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? 2 थीटा होगा बेटा हमारा 0 to 2π/3। कोई प्रॉब्लम? अब बताओ साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ याद करो। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ याद करो। कहीं याद आया? ये पॉइंट हमारा π/2, इधर π/2, ये लाइन x, ये पाई, ये π-x एंड सो ऑन। हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए? हमें 0 to 2π/3 चाहिए। हमें एक तो ये चाहिए बेटा, ध्यान दो थोड़ा सा, एक तो ये चाहिए 0 to π/2, 2π/3 यहाँ तक होगा कहीं, एक हमें ये चाहिए, ये पॉइंट हमारा 2π/3 है या नहीं? तो हमें एक तो क्या चाहिए बताओ? 0 to π/2 तक चाहिए या नहीं चाहिए? 0 to π/2 का मतलब बोलो यहाँ पर, बोलो क्या लिखें? तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, क्या लिख दें बेटा? साइन 2 थीटा को x का मतलब 2 थीटा लिख दें। तो ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। ये बोलो चाहो तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बोलो बेटा। ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा बेटा हमारा? देखो इस कंडीशन में सिर्फ हम तो अब 0 to √3 बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना? बताओ 0 to √3 में ये पहुंचा बेटा, तो 0 to π/2 में तो कितना देगा ये? 2 थीटा। 0 to π/2 कितना है हमारा? 0 to π/2 2 थीटा है, ध्यान देना। और इसमें क्या देगा ये? π-2 थीटा। π/2 to कितना बेटा? π/2 to 2π/3। ओपन क्लोज की जरूरत नहीं है, एंड पॉइंट्स हम इंक्लूड करते ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे इक्वल लगाओगे कोई फर्क नहीं है बेटा। तो बताओ क्या रिजल्ट आ गया बेटा हमारा? 2 tan इनवर्स x एंड π-2 tan इनवर्स x। ये बोलो थीटा कहाँ से कहाँ तक दे रहा है ये? 0 to π/4। हमें tan थीटा चाहिए बेटा, रिपीट कर रहा हूँ मैं, थीटा कहाँ से कहाँ तक? 0 to π/4। तो tan थीटा कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1। और यहाँ पर बोलो 1 to थीटा कहाँ से कहाँ तक? π/3। tan π/3 बेटा √3। समझ में आ गया होगा? रिजल्ट पता ही था हमें। तो टोटल मिला के बेटा हमारी वैल्यू कितनी आई? 2 tan इनवर्स x और π-2 tan इनवर्स, यानी 0 to 1 में अलग फंक्शन है, 1 to √3 में अलग फंक्शन है या नहीं? रखो अभी देखो, इधर रख रहा हूँ बेटा मैं, देख लो। बताओ तो क्या लिखना था क्वेश्चन नंबर 14 में? इसको 2 में ब्रेक करना था, 0 to 1 प्लस 1 to √3, ठीक है नहीं? 0 to 1 में बोलो बेटा, 0 to 1 में दे रहे हैं हमें 2 tan इनवर्स x और 1 to √3 में दे रहा है बेटा हमें π-2 tan इनवर्स x। सॉल्व कर सकते हैं अब हम। देखो क्या लिखा हुआ है, लिख देते हैं 2 times of 0 to 1 tan इनवर्स x बेटा प्लस पाई तो अलग कर दिए, पाई इंटू √3 - 1 माइनस 2 times of 1 to √3 कितना बेटा? 2 tan इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स 2 दो बार लिख दिया बेटा, 2 लिख रखा है यहाँ पर। अब बोलो तो यहाँ से tan इनवर्स x बेटा बाई पार्ट्स लगा दे, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन अलग निकाल के रख दें, फिर यहाँ पर 2 बार नहीं करना पड़ेगा यार। तो बताओ tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, सिर्फ tan इनवर्स x के इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ बेटा, इंटू 1 x tan इनवर्स x माइनस x अपॉन 1 + x²। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये कराया हुआ है 2x। तो बताओ कितना है? x tan इनवर्स x माइनस 1/2 बोलो ln ऑफ
1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स टेन इनवर्स एक्स, 1 का तो इंटीग्रेशन एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा डी एक्स, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो क्या बन गया हमारा 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पे पुट कर दे, लिमिट निकाल दे, कर दोगे यार। चलो लिख देता हूँ, एक स्टेप और लिख देता हूँ। तो बोलो आंसर कितना दिख रहा है हमें। पहला 2 टाइम्स ऑफ कितना आ रहा है x tan इनवर्स x माइनस 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to 1 माइनस पाई इंटू √3 माइनस 1 माइनस माइनस नहीं, ये वाला प्लस है बेटा। 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 to √3। कोई डाउट? रख दो बेटा वैल्यू। बताओ 1 रखने पर tan इनवर्स 1 π/4, तो 2 इंटू π/4, 1 रखने पर माइनस 1/2 ln 2, 0 रखने पर ये 0, 0 रखने पर ये भी 0 प्लस पाई इंटू √3 माइनस 1 माइनस 2 इंटू, बोलो √3 रखने पर बेटा तो √3 टाइम्स ऑफ π/3 माइनस √3 रखने पर बेटा ln 4/2 पहले से ही है, और 1 रखने पर तो पहले ही लिख चुके हैं, माइनस साइन ऑफ 1 पर बेटा π/4 माइनस ln 2/2। कैलकुलेशन करते रहो बेटा। आया समझ में? थोड़ा सा बड़ा था, क्लियर है? पर यदि डायरेक्ट आता तो बड़ा नहीं होता, डायरेक्ट तो यहीं से लिख देते बेटा, 0 to 1 और 1 to √3, फटाफट सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया है, आईआईटी का आया हुआ है बेटा, आईआईटी का आया हुआ है क्वेश्चन, बढ़िया है बेटा। तो देखो क्या कह रहे हैं, ऊपर क्या लिखा हुआ है हमारा, ऊपर लिखा हुआ है 50-50 0 to 1, तो उसको मैं क्या लिख रहा हूँ 5050 इंटू I100 अपॉन I101। कैसे, ध्यान दो थोड़ा सा, 5050 0 to 1 1 माइनस एक्स पावर 50 100, 0 to 1 1 माइनस एक्स पावर 50 101, यानी कितना डिफरेंस है हमारा, ये पावर 100 है और ये पावर 101 है या नहीं। तो मैंने इसको तो I100 लिख दिया कंप्लीट को बेटा, और इसको क्या लिख दिया 101 लिख दिया। देखो आप, मैं 101 से स्टार्ट कर रहा हूं, क्या बेटा 0 to 1, ध्यान दो थोड़ा सा, क्वेश्चन बढ़िया बेटा। ये हम क्या लिख रहे हैं इसको, इसमें क्या किया हमने 1 माइनस एक्स पावर 50 अलग कर दिया बेटा, इंटू 1 माइनस एक्स पावर 50 की पावर 100 अलग कर दिया। समझ में आया क्या किया है, इसमें एक पावर हमने सेपरेट कर दिया, 101 हो गया 100 और ये 1 बेटा, 101, 100 प्लस 1 101 हो गया। बोलो क्या करें, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू I of 101 इज इक्वल टू 0 to 1, ये इंटू ये बेटा 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 dx माइनस 0 to 1 एक्स की पावर 50 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 dx। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को भी? ये ध्यान से देखो बेटा, ये टर्म ध्यान से देखो क्या लिखी हुई है, ये टर्म हमारी I100 लिखी हुई है नहीं, देखो तो I101
इज इक्वल टू आई 100 प्लस ये माइनस जो भी है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा बेटा 0 to 1। मैंने क्या किया, ध्यान दो थोड़ा सा इसमें, ध्यान दो थोड़ा सा इसमें। इसका डेरिवेटिव बेटा, इसका डेरिवेटिव आएगा -50 x की पावर 49, -50 x की पावर 49। तो मैंने क्या किया, एक x अलग किया और एक -50 x की पावर 49 बनाया। तो x इंटू एक्स पावर 49, x पावर 50 तो ये हो गया। -50 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया तो -50 से डिवाइड कर दूं, -1/50 से मैंने डिवाइड कर दिया बेटा। कैंसिल हो गया, 1 हो रहा है, ऊपर वाली टर्म में लिखी हुई है, इंटू 1 - x पावर 50 की पावर 100 dx। ध्यान दो ऐसा क्यों किया है, इधर देखो, इससे क्या हुआ बेटा हमारा 101 इज इक्वल टू आई ऑफ 100 माइनस प्लस 1/50 टाइम्स ऑफ। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, माइनस प्लस 1/50 टाइम्स ऑफ। ध्यान से देखो इधर बेटा, इसको मैंने क्या कह रहा हूं, इस फंक्शन को सेकंड फंक्शन लिख रहा हूं और इस फंक्शन को मैं फर्स्ट फंक्शन लिख रहा हूं, बाई पार्ट्स लगा रहे हैं। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ध्यान दो अब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड के लिए बोर्ड पे देखो, ये इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, यानी ये कौन सी फॉर्म बन रही है बेटा, fx की पावर 100 इंटू f' dx। बताओ fx की पावर 100 fx की पावर n इंटू f' dx। याद करो कहीं क्या देता था बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं मैं, fx की पावर n इंटू f' dx। n -1 नहीं है, -1 नहीं है, तो बताओ क्या आंसर था इसका इंटीग्रेशन, fx की पावर n + 1 अपॉन n+1। याद आया, तो यही बन रहा है बेटा। रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार और, fx की पावर n इंटू f' dx। तो आंसर fx की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी क्या लिखे, fx कितना है बेटा हमारा 1 - x की पावर 50 की पावर 101 अपॉन 101 माइनस x का डेरिवेटिव 1, इंटीग्रेशन तो यही आएगा 1 - x की पावर 50 की पावर 101 अपॉन 101 dx। 0 to 1, ये भी रिजल्ट 0 to 1। इंटीग्रेशन हो चुका है बेटा ये तो। बोलो आंसर क्या लिख रहे हैं, तो हमारा फाइनल आंसर क्या समझ में आ रहा है हमारे, 101 इज इक्वल टू आई ऑफ 100 प्लस, यदि 1 रखते हो तो ये 0 और 0 रखते हो तो ये 0, तो ये पार्ट तो 0 हो गया। तो 1/50 इंटू माइनस और है -1/101 इंटू 0 to 1 1 - x पावर 50 की पावर 101 dx। ये बेटा दोबारा से ध्यान से देखो क्या बन गया, ये हमारा आई ऑफ 101 बना या नहीं बना। तो आंसर क्या रहा बेटा हमारा फाइनली, इसको इधर लिया है, आई ऑफ 101 कॉमन आ गया, 1 + 1 अपॉन 50 इंटू 101 माइनस है प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू आई ऑफ 100। इसको सॉल्व किया बेटा हमने, बोलो ये कितना देगा 50-50, तो 50-50 में 50-51 हो गया अपॉन 50 इंटू 50 आई 100। हमें क्या चाहिए था बेटा 50 इंटू 50 आई 100 अपॉन 101, तो क्या रिजल्ट दिख रहा है बताओ, 1 अपॉन 50 इंटू 101, यानी 50 इंटू 51। हमें चाहिए था 50-50 5050 आई 100 अपॉन आई 101 इज इक्वल टू, बोलो कितना बनाए
ये बन गया बेटा हमारा 50, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, 505। दिस इज योर आंसर। बढ़िया था क्वेश्चन बेटा, क्लियर? लिखो। हाँ भाई, ये तो थे हमारे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं बेटा, देखो। ये टाइप मैं बता चुका हूँ, यदि आपको ध्यान हो तो। ये टाइप मैं बता चुका हूँ आपको कि f ऑफ x प्लस 1/x ln x अपॉन x dx 0 to इन्फिनिटी जो भी दे रखा है। क्या करना था बताओ इसमें? x को 1/t से रिप्लेस कर दो। dx कितना हो जाएगा बेटा? -1/t स्क्वायर dt। dx कितना हो जाएगा? -1/t स्क्वायर dt। बताओ तो, रखो 0 पर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर 0, f ऑफ 1/t प्लस t ln 1/t अपॉन 1/t इंटू -1/t स्क्वायर dt। सबसे पहले तो इसमें माइनस लगाया, यहाँ से कहाँ से कहाँ तक? 0 to इन्फिनिटी। अपोजिट साइन कर दिए। ये एज इट इज लिखा हुआ है f ऑफ t प्लस 1/t। यहाँ से देखो तो बेटा एक माइनस इससे आएगा जब ln t लिखूंगा, t की पावर माइनस बने। एक माइनस यहाँ से, माइनस माइनस प्लस हो गया वो तो क्या लिखा हुआ है? ln t अपॉन, बोलो, ये 1/t, ये 1/t स्क्वायर, नीचे t आएगा। यदि वेरिएबल चेंज करें हम, प्रॉपर्टी 1 यूज करें, तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा? प्रॉपर्टी 1 यूज कर रहा हूँ मैं, माइनस साइन ऑफ 0 to इन्फिनिटी ln ऑफ, सॉरी, f ऑफ x प्लस 1/x ln x अपॉन x dx। और ये लिखा हुआ है, पर ये माइनस के साथ लिखा हुआ है। यदि मैं इसको i लिखता हूँ तो बेटा ये भी क्या लिखा हुआ है? i इज इक्वल टू माइनस ऑफ i, यानी 2i इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू 0। वैसे मैंने बता रखा है इस टाइप का, यदि आपको ध्यान हो तो, ठीक है? नहीं, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बोल रहे बेटा हमें कोई भी एक दे रखा है, एक बीटा प्लस जो भी है 2 टाइम्स ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? मैं सिर्फ इसको उठा रहा हूँ बेटा, बाद में वैल्यू पुट कर रहे हैं। सिर्फ इसको उठाया मैंने, इसको I1 बोल रहा हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट है बीटा प्लस i इज इक्वल टू 0 to 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब हम i को लिख रहे हैं। यहाँ i इज इक्वल टू, बोलो कितना लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1। इसको क्या लिखा बेटा मैंने? x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और इस 2 को भी यहाँ से निकाल के यहाँ से हटाया मैंने और यहाँ लिख दिया, माइनस साइन के साथ लिख दिया। तो माइनस और लिखना पड़ेगा अलग से। मैंने क्या किया, ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस बेटा 2 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस। रीजन क्या है ऐसा करने का बेटा? इसका डेरिवेटिव -2x होगा, तो मैंने वो क्रिएट कर लिया यहाँ पर। ऑब्वियसली क्या लगाऊंगा? बाई पार्ट्स। ठीक है नहीं? बोलो तो, i इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इधर देखो बेटा ये क्या लिखा हुआ है? ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x है या नहीं? तो यदि एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर को t लिखता हूं तो इसका डेरिवेटिव ये ई की पावर t बनेगा। ई की पावर t का इंटीग्रेशन ई की पावर t, यानी क्या आएगा बेटा हमारा? ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1, माइनस माइनस प्लस 0 to 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx।
तो हमें क्या कह रहा है बताओ। अब इसकी वैल्यू और पुट कर दें तो क्या लिखा हुआ है, i इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 पुट करने पर बेटा क्या देगा ये, माइनस 1 पुट करने पर 1/e दे रहा शायद, 1 पुट करो 1/e देगा, प्लस साइन ऑफ कितना हुआ बताओ, प्लस साइन ऑफ 0 to 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी। कोई डाउट? मैं रिपीट कर देता हूं, देखो किया क्या है मैंने, 2 अंदर ले गए थे, माइनस 2x, x अलग, बाई पार्ट्स लगा दिया, x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन बेटा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा, x का डेरिवेटिव 1, ये बाहर माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर है या नहीं? अब बोलो तो, अब इस i की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। जब आप इस i की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो बताओ रिजल्ट क्या दिख रहा है, ये दोनों तो आपस में कैंसिल दिख रहे हैं, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/e। 1/e का मतलब कौन सा आंसर हो गया बेटा, आगरा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? रिपीट कर रहा हूँ मैं, i की वैल्यू यहाँ पुट करी बेटा, आएगा बीटा माइनस 1/e प्लस 0 to 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 to 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल, तो बीटा माइनस 1/e इज इक्वल टू 0, तो बीटा इज इक्वल टू 1/e, यानी आंसर क्या हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक है नहीं? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बेटा हमारा, एक रिजल्ट तो हमें ये दिया हुआ है कोई, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, और एक रिजल्ट ये दिया हुआ है हमारा, ये इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूं, और हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। इक्वेशन नंबर 2 क्या है बेटा, 0 to 2 f of x माइनस f of 4x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 2 से स्टार्ट किया बेटा। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि मुझे fx और f of 8x तक जाना है, 8x कब आएगा, ऑब्वियसली 2 टाइम्स वाला कर रहे हैं, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं बेटा, f of 2x माइनस f of 8x dx। बताओ क्या करना है यहां पर, बोलो कितने टाइम्स किया है, 2 टाइम्स, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स, लिमिट कितनी हो जाएगी, हाफ। याद है ना रिजल्ट बेटा, 2 टाइम्स वैल्यू, 2 टाइम्स लिमिट, हाफ। ये इक्वेशन नंबर 3 बोल दी बेटा, इक्वेशन नंबर 3 बोल दी। अब हमें जो चाहिए, ध्यान दो, हमें चाहिए f of x, f of 8x, f of 8x आ गया माइनस के, f of x ये रहा हमारे पास, f of 2x कैंसिल होना चाहिए, यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स नहीं है, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 इंटू इक्वेशन 1 प्लस 3, 2 इंटू इक्वेशन 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और इसके साथ ऐड कर दिया। जैसे ही आप ऐड करोगे देखो रिजल्ट क्या बन रहा है, बताओ रिजल्ट आएगा बेटा हमारा 0 to 1, बोर्ड पे देखो, ये 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स यहाँ पे है ही नहीं है, तो यानी एक तो 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, एफ एक्स। ठीक, -2 एफ ऑफ 2x प्लस के 2 एफ ऑफ 2x कैंसिल हो जाएंगे, और तो इधर तो बचा ही नहीं, इधर बचेगा एक -2 टाइम्स ऑफ, 2 तो बाहर लिखा हुआ है, माइनस एफ ऑफ 8x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या किया बेटा, इसका 2 टाइम्स 10 और 10 20, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, देखो हमें ये फाइंड आउट करना था। बताओ इसकी वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, क्या आंसर हो गया हमारा, कलकत्ता सी आंसर हो गया। ठीक है नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया है बेटा। क्या था हमारा, 0 to ∞,
लिख देता हूँ मैं 0 टू इन्फिनिटी 3 अपॉन ई की पावर एक्स dx। यहाँ पे जी आई है बेटा, ये शायद जी आई लिखा नहीं है, ये हमारा जी आई फंक्शन है, नॉर्मल या जनरल ब्रैकेट नहीं है। कौन सा फंक्शन है बेटा? जी आई फंक्शन है। अब बताओ इसकी रेंज, सबसे पहले तो हम इसकी रेंज निकालें। जी आई फंक्शन पता है हमें, प्रत्येक इंटीजर पर सेपरेट करना पड़ेगा हमें, क्लियर है? बताओ तो इसकी रेंज 0 पर वैल्यू कितनी हो रही है बेटा? 3, और इन्फिनिटी पर कितनी हो रही है बेटा? ई की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी या 3 अपॉन इन्फिनिटी इज 0। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है हमारी? 0 टू 3 है या नहीं? 0 टू 3 में इंटीजर्स कौन कौन से हैं बताओ? 1 है, एक 2 है, तो एक ब्रेक यहाँ पर होगा, एक ब्रेक ये आएगा, एक ब्रेक ये आएगा, क्लियर है या नहीं? अब बताओ ये रिजल्ट 1 कहाँ पर है, ये रिजल्ट 2 कहाँ पर है, ये निकालें। 3 और 0 तो पता, तो पहले मैं, क्योंकि 0 पर कितना दे रहा है? 3, तो मैं 2 पे निकाल रहा हूँ। बताओ 3 अपॉन ई की पावर एक्स 2 कहाँ पर होगा? 3 अपॉन ई की पावर एक्स 2 कहाँ पर होगा? तो ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 3/2 बेटा, तो एक्स इज इक्वल टू ln 3/2। इस पर ये क्या देगा बेटा? हमें 2 देगा, ठीक है। दूसरा चाहिएगा मैं, वो भी पहले वही निकाल लेते हैं। 3 अपॉन ई की पावर एक्स 1 कहाँ देगा बेटा? जब ई की पावर एक्स 3 आ जाए तो एक्स इज इक्वल टू ln 3 पर। ये दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी, हमने दोनों निकाल दिए। अब देखो तो इधर ध्यान दो, बताओ 0 टू कहाँ तक? ln 3/2, पहला केस 0 टू ln 3/2। ऐसा क्यों लिखा मैंने? इधर देखो 0 पर इसकी वैल्यू 3 पहुंच रही है बेटा, और ln 3 पर इसकी वैल्यू 2 पहुंच रही है। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हुई? अंदर वाले की रेंज 2 टू 3, 2 टू 3 का जी आई 2। आया नहीं आया समझ में? तो क्या लिख दूं मैं? 2dx प्लस ln 3/2 2 कहाँ तक बेटा? ln 3। अगेन ये क्यों लिखा मैंने बेटा? पता है मुझे ln 3/2 पर ये क्या दे रहा है बेटा? मुझे 2 दे रहा है, और ln 3 पर ये क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हुई? इस इंटरवल में 1 टू 2, 1 टू 2 का जी आई 1, तो 1dx प्लस ln 3 टू इन्फिनिटी। ln 3 पर ये 1 दे रहा है, इन्फिनिटी पर ये 0 दे रहा है। तो बताओ इसकी रेंज इस इंटरवल में 0 टू 1, 0 टू 1 का जी आई 0। तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा, ये सॉल्व कर लेंगे यार। क्या देख रहा है बताओ? 2 टाइम्स ऑफ ln 3/2 माइनस 0 प्लस 1 टाइम्स ऑफ ln 3 माइनस ln 3/2। सॉल्व कर लो जो भी आंसर है यार, देख लो कौन सा आंसर हो गया। चलो लिख ही देता हूँ, अब इतना कर दिया तो 2 ln 3 माइनस ln 3, तो ln 3/2 प्लस ln 3, तो आंसर ln 9/2। हमें क्या चाहिए? e की पावर k, तो e की पावर, ये हमारा k आया बेटा, e की पावर ln 9/2, आंसर इज 9/2। आया समझ में? इट इज क्लियर? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बढ़िया भी है, प्रॉपर्टी यूज हो रही है, और प्रॉपर्टी यूज होते ही सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, हमें बोल रहा है I1 1 माइनस k2k जो भी है, I2 1 माइनस k2k, कितना डिफरेंस है इसमें? यदि ध्यान से देख रहे हो तो ये x लिखा हुआ है और ये जनरल लिखा हुआ है, x इंटू एफ एक्स है। तो x इंटू एफ एक्स कहीं आ रहा है, याद करो, कहीं x को एलिमिनेट करना है, x इंटू एफ एक्स आ रहा है, x को एलिमिनेट करना है। क्या बताया था बेटा? किंग एंड ऐड, यही बताया था, तो वो यही लगा रहे हैं। I1 में हम किंग लगा रहे हैं बेटा, I1 में किंग लगा रहे हैं बेटा। बताओ किंग लगाएंगे तो I1 क्या बनेगा हमारा? 1 माइनस k2k
एक्स की जगह ये प्लस ये 1, तो 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करना है एक्स को। एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है नहीं, बोलो क्या बन रहा है। ये लिखा हुआ है बेटा 1 माइनस के टू के 1 माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ ये वही एक्स इंटू 1 माइनस एक्स ही आ रहा है। चेक करो, इनको अलग अलग कर दिया बेटा, एक लिख दिया ये के, ये 1 माइनस के, एक तो 1 इंटू एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स डी एक्स माइनस दूसरा क्या हो रहा है बेटा 1 माइनस के टू के एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स। ये लिखा हुआ है, बोर्ड पे देखो तो बेटा ध्यान से। ये रिजल्ट बोलो I2 है, तो ये तो I2 हो गया बेटा। ये रिजल्ट दोबारा से I1 है, तो ये I1 हो गया। इस I1 को इधर लिया है बेटा, मैं I1 को इधर लिया है, तो बताओ क्या दिख रहा है मुझे 2I1 इज इक्वल टू I2। क्या पूछ रहा है बेटा हमें I2 अपॉन I1 पूछ रहा है। कितना आंसर हो गया 2। क्लियर। नेक्स्ट देखो, देखो अगेन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है बेटा मैं 0 to 4 इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसको वही मैं I लिख रहा हूँ 0 to 4 1 अपॉन 1 प्लस एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट। मैंने क्या किया अगेन इसमें किंग लगा दिया बेटा। क्या लगाया किंग। बोलो किंग लगाओगे तो रिजल्ट क्या देगा मैं 0 to 4 1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ 4 माइनस एक्स। ठीक है नहीं, बताओ f ऑफ 4 माइनस एक्स, एफ ऑफ 4 माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन एफ एक्स लिख दिया बेटा मैंने। I इज इक्वल टू 0 to 4 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एफ एक्स। इसको सॉल्व कर रहे हो तो क्या दे रहा है बेटा हमें, ये दे रहा है I इज इक्वल टू 0 to 4 एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस 1। डिनोमिनेटर तो अभी भी सेम है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। बताओ मैंने क्या किया 1 प्लस 2 1 प्लस 2 करोगे, चलो 2i लिख देता हूँ, चाहो तो i बाई 1/2 लिख दो बेटा 0 to 4। ध्यान से देखो एलसीएम बेटा 1 प्लस एफ एक्स है दोनों में ही 1 प्लस एफ एक्स, न्यूमरेटर 1 प्लस एफ एक्स, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं बेटा। बताओ आंसर कितना दिख रहा है 4। ये 2i इज इक्वल टू, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा हमारा 2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है देखो, हाँ भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिख रहा है बेटा मैं 10 अपॉन पाई, तो बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखा हुआ है माइनस 3π/2 टू माइनस π/2 एक्स प्लस पाई का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3π डी एक्स। ये लिखा हुआ है। इधर देखो तो बेटा मैंने इसको मैं एक्स कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, यानी ये एक्स क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा, यानी माइनस पाई कर रहा हूँ बेटा। माइनस पाई करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2π। ठीक है, बताओ क्या लिखें। इसमें माइनस पाई किया है तो यहाँ पे क्या ऐड होगा बेटा, वैल्यू पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर यहाँ पर पाई ऐड हो जाएगा।
तो बताओ यहाँ पाई ऐड करोगे तो बेटा कितना देगा बताओ, -π/2, और यहाँ पाई ऐड करोगे तो कितना देगा बेटा, π/2। तो लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, -π/2 टू π/2। -π/2 टू π/2 में बोलो ये ऑड फंक्शन 0 हो जाएगा, ये इवन फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है बेटा 0 हो जाएगा, तो ये इवन फंक्शन 2 टाइम्स हो जाएगा। तो देखो क्या लिख रहे हैं नेक्स्ट, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू π/2 cos स्क्वायर, बताओ cos 2π प्लस एक्स बेटा cos x ही होता है, यानी cos स्क्वायर x dx, और cos स्क्वायर x dx याद करो कहीं, वॉलीज फॉर्मूला 2 1 इंटू π/2, यानी कितना आ गया बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया π/2, पर हमने क्या और मल्टीपल कर रखा है पहले से ही 10/π, तो इंटू 10/π, आंसर कितना दिख रहा है 5। क्लियर, नेक्स्ट देखो, दे रखा है बेटा मैं 0 टू π/3 cos x अपॉन sin x प्लस √3 cos x, लिख देता हूं मैं इधर 0 टू π/2 cos x अपॉन sin x प्लस √3 cos x का होल क्यूब। मैंने क्या किया बेटा, इसमें sec क्यू x से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, sec क्यू x से, इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। बोलो भाई 0 टू π/2, ऊपर बेटा sec स्क्वायर x हो जाएगा, नीचे बेटा क्यूब है, अंदर sec x मल्टीपल होगा, बताओ sec x का मल्टीपल होगा ये 10x देगा बेटा, और ये √3 का होल क्यूब dx। आ रहा है समझ में, बताओ तो क्या दिख रहा है हमें क्लियर दिख रहा है, ये fx की पावर 3 और ये f'(x) अपॉन fx की पावर 3, इसका डेरिवेटिव ऊपर है नहीं, तो लिख देता हूँ मैं, वैसे तो डायरेक्ट कर सकते थे, चलो लिख देता हूँ एक स्टेप, t लिख दिया बेटा। तो बताओ 0 पर वैल्यू कितनी होगी, √3, π/2 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इन्फिनिटी, इसका sec स्क्वायर x और निकालना था, वो क्या लिख दें, dt। बोलो तो ये कितना हो गया बेटा, dt अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, टी क्यू, 1/t क्यू बेटा, t की पावर -3, t की पावर -3 का इंटीग्रेशन बेटा, t की पावर -3 प्लस 1/-3 प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक, √3 टू इन्फिनिटी। यानी रिजल्ट क्या दिख रहा है बताओ हमें बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है -1/2 इंटू 1/t स्क्वायर, -1/2 इंटू 1/t स्क्वायर, √3 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे वैल्यू 0, √3 पे वैल्यू बेटा तो माइनस प्लस 1/3, तो यानी कितना आ गया बेटा, 1/6 इज योर आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा हमें, gx इज इक्वल टू, सबसे पहले जो यहाँ से दिख रहा है मैं g'(x) इज इक्वल टू g'5050 माइनस x, यहाँ से gx निकालें, पहले क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो हमने क्या किया, इसका क्या कर दिया बेटा, इंटीग्रेट किया। बताओ इंटीग्रेशन करोगे तो क्या देगा, ये gx इज इक्वल टू g ऑफ 5050 माइनस x अपॉन -1 या इंटू -1, क्यों -1 अपॉन में करो या इंटू में करो एक ही बात है बेटा, प्लस c। कोई प्रॉब्लम, बोलो क्या पुट करें, x की जगह 0 ही पुट कर दें, क्या क्या मालूम है, f0 और 50-50
बेटा हमने, तो x जगह हमने क्या पुट किया बेटा, 0 पुट किया। g ऑफ 0 1 दे रखा है बेटा हमें, माइनस g ऑफ 5050 100 दे रखा है, प्लस c, तो c इज इक्वल टू 101, c इज इक्वल टू 101। c की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, हमारे पास रिजल्ट आ गया बेटा gx प्लस g ऑफ 5050 माइनस x इज इक्वल टू 101। ये एक रिजल्ट हमारे पास आ गया। ठीक, हमें फाइंड आउट क्या करना है बताओ, हमें फाइंड आउट करना था बेटा 0 to 5050 gx dx हमें फाइंड आउट करना था। क्या किया इसमें किंग, बताओ क्या आएगा, 0 to 5050 g ऑफ 5050 माइनस एक्स डी एक्स, 5050 बेटा ये ना, बताओ तो क्या समझ में आ रहा है हमारे, दोनों को ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो 1/2 बेटा, 0 to 5050, बोलो आंसर क्या दिख रहा है, g ऑफ x प्लस g ऑफ 5050 माइनस एक्स डी एक्स, और ये रिजल्ट हमें मालूम है बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना है 101, तो आंसर कितना हुआ हमारा 1/2 इंटू 101 0 to 5050 1 dx, तो आंसर इज, फाइनल आंसर इज 10/2 इंटू 50/50। क्या कह रहा है बताओ, k इंटू 50/50 बोल रहा है, तो बोलो k की वैल्यू कितनी दिख रही है बेटा हमें 101/2 है क्या कहीं हमारे पास, बिल्कुल है भाई, आया समझ में। नेक्स्ट देखो, दे रखा है बेटा हमें f ऑफ t इज इक्वल टू 2t to t स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू 2t to t स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का मॉडुलस डी एक्स, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ जो भी है एफ एक्स। अब ने क्या किया बेटा, अगेन किंग लगा दी, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2t to t स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ, बोलो भाई x को किससे रिप्लेस करें, x को 2t प्लस टी स्क्वायर माइनस एक्स से कर रहे हैं बेटा, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं किया है, किंग किया, किंग लगाया बेटा, सॉल्व करो तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2t to t स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ, बोलो भाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ओपन कर रहा हूं बेटा, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2t माइनस टी स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है बेटा 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। ध्यान से देखो तो लिखा हुआ क्या बेटा 2t to t स्क्वायर, देखो इधर लिखा हुआ tan इनवर्स ऑफ, ये कैंसिल
ये कैंसिल, 1 प्लस एक्स मॉडुलस एक्स अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा, ये टी प्लस 1 का होल स्क्वायर या 1 प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखो बेटा, ये इक्वेशन 2t टू टी स्क्वायर टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये 1 प्लस एक्स अपॉन टी प्लस 1 या 1 प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस एक्स। यदि ये k है तो ये 1/k है या नहीं, और दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों को ऐड कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। बताओ, जैसे ही 1 प्लस 2 किया मैडम ने, तो 1/2 टाइम्स ऑफ 2t टू टी स्क्वायर, बताओ क्या दिख रहा है, ये tan इनवर्स k, ये tan इनवर्स 1/k, tan इनवर्स 1/k का मतलब cot इनवर्स k पॉजिटिव है बेटा, तो cot इनवर्स k, tan इनवर्स k प्लस cot इनवर्स k इज π/2 dx। आंसर कितना आ गया बेटा, 5/4 इंटू 1 का मतलब टी स्क्वायर माइनस 2t। ये हमारा एफ ऑफ टी आ गया बेटा। अब इसकी क्या कह रहा है हमें, मिनिमम वैल्यू बोल रहा है। एक क्वाड्रेटिक है बेटा, और लिख देता हूं मैं, क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू इजीली निकालना आता है भाई हमें। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू π/4 इंटू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। बताओ मिनिमम वैल्यू जब ये 0 हो जाए तो मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ टी की मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही है बेटा हमें, बोलो भाई, माइनस के π/4 व्हेन टी इज इक्वल टू 1। तो आंसर कितना हो गया हमारा, माइनस के π/4। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है भाई, थोड़ा बड़ा जरूर है पर क्वेश्चन बढ़िया है बेटा। हुआ किसी से, थोड़ी मेहनत करोगे तभी हुआ होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्वेश्चन बढ़िया, अगेन बोल रहा हूँ मैं, देखो क्या कह रहा है। u क्या दे रखा है बेटा हमें, u दिया हुआ है 0 टू π/2 कॉस ऑफ 2 π/3 साइन स्क्वायर एक्स dx। यही दे रखा है। मैंने क्या किया बेटा, किंग लगाया। क्या लगाया, किंग लगाया। बताओ किंग लगाओगे तो रिजल्ट क्या देगा, 0 टू π/2 कॉस ऑफ 2 π/3 कॉस स्क्वायर एक्स dx, साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स, ऐड कर दिया बेटा। 2u इज इक्वल टू 0 टू π/2, दोनों को ऐड किए, बोलो क्या देगा, cos c प्लस cos d। थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, नहीं तो एक एक स्टेप लिखते जाएंगे, बहुत बड़ा होता जाएगा बेटा। cos c प्लस cos d ऐड करोगे, दोनों आएंगे, बोलो cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 π/3 इंटू 1। रिपीट कर रहा हूं मैं, c प्लस d बाई 2, 2 π/3 कॉमन आएगा, 2 π/3 बाई 2 π/3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 π/3 इंटू, बोलो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस 2x। समझ में आया? बताओ क्या लिखा हुआ है, 2u इज इक्वल टू 0 टू π/2 कॉस π/3 बेटा 1/2 कैंसिल हो गया ये तो,
यहाँ से क्या दिख रहा है बेटा हमें, कॉस ऑफ पाई बाई 3, बोलो कॉस 2x dx, ये दिख रहा है। अब हम क्या लिखना चाह रहे हैं, इसको cos x लिखना चाह रहे हैं। क्या लिखना चाह रहे हैं, cos x। cos x लिखने के लिए ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए बताओ, बोलो। तो हमें क्या चाहिए इसमें, यहां से एक चीज और हम पहले कर रहे हैं, देखो इधर, यदि मैं पाई बाई 2 लिखता हूं, यहां पे cos ऑफ पाई माइनस एक्स आएगा। cos ऑफ पाई माइनस एक्स कितना देगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो थोड़ा सा। इसमें मैं किंग यूज करना चाह रहा हूं या क्वीन यूज करना चाह रहा हूं, जो भी दोनों में से, मैं तो यही कह रहा हूं पाई बाई 2 माइनस करना चाह रहा हूं। बताओ पाई बाई 2 माइनस, तो cos ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई माइनस 2x, माइनस के cos 2x पर बाहर cos है, माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी क्या दिख रहा है बेटा, मुझे दिख रहा है f ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। यदि ये कंप्लीट एफ एक्स है मेरा, तो बोलो फ्रॉम क्वीन क्या लिख सकता हूं बेटा, 2u इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 4 कॉस ऑफ पाई बाई 3 कॉस 2x dx। ठीक, 2 तो कैंसिल हो गया बेटा, तो u इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, लिमिट भी बाद में लिख रहे हैं क्योंकि इसको और चेंज कर रहे हैं कुछ। देखो क्या करें, cos ऑफ पाई बाई 3 cos x dx, कितना टाइम्स, 1/2 टाइम्स, कितना टाइम्स, 1/2 टाइम्स, तो वैल्यू 1/2, लिमिट 2 टाइम्स, वैल्यू 1/2, लिमिट 2 टाइम्स। हमें v देखो तो क्या दे रखा है बेटा, हमें v दे रखा है 0 टू पाई बाई 2 कॉस ऑफ पाई बाई 3 साइन एक्स, कॉस ऑफ पाई बाई 3 साइन एक्स। अगेन क्या लगा दिया, किंग लगा दिया, तो u इज इक्वल टू 1/2 0 टू पाई बाई 2, बोलो किंग लगाओगे तो कॉस ऑफ पाई बाई 3 साइन एक्स dx, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। और ये हमारा रिजल्ट बेटा कितना है, v है। ये कितना है हमारा रिजल्ट, v दे रखा है। तो बताओ कितना हो गया, u इज इक्वल टू b/2। क्या पूछ रहा है बेटा हमें, v u में रिलेशन पूछ रहा है, तो v इज इक्वल टू कितना है बेटा हमारा 2u। क्लियर है यानी क्या है, v इज इक्वल टू 2u। कौन सा आंसर हो गया बेटा, v इज इक्वल टू 2u। ठीक, नेक्स्ट देखो उधर, रूट बाद में लगा देंगे, पाई बाद में लगा देंगे, ये ब्रैकेट सिर्फ हम क्या लिख रहे हैं 0 टू 2008 बाद में लग करेंगे, और रूट वूट तो आई अंदर वाला लिख रहे हैं कुछ, i इज इक्वल टू 0 टू 2008 x मॉडुलस ऑफ साइन पाई एक्स। ठीक, x इंटू एफ एक्स है या नहीं, बोलो किंग एंड एड। देखो किंग i इज इक्वल टू 0 टू 2008, बोलो बेटा 2008 माइनस एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ 2008 पाई माइनस 2008x। यहाँ पे लिखोगे बेटा पाई माइनस 2008 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया, यही आएगा इनटू dx। बोलो क्या लिखा हुआ है, i इज इक्वल टू 2008 0 टू 2008 माइनस एक्स इंटू, बोलो ये कितना लिखा हुआ है, साइन ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स, माइनस साइन एक्स देगा पर बाहर क्या लगा हुआ है, मॉडुलस लगा हुआ है, तो प्लस कर देगा बेटा,
तो साइन ऑफ 2008x 2008x सॉरी पाई एक्स है यार, गलत लिख दिया बेटा मैंने। जब इसमें पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पाई आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक, इनटू dx। देखो इधर अब बोर्ड पे देखो, इन दोनों को ऐड कर दी। जब आप ऐड करोगे तो i इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ 0 to 2008। इधर देखो बेटा, बताओ ऐड करोगे, माइनस साइन पाई एक्स मॉडुलस प्लस एक्स साइन पाई एक्स मॉडुलस कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा बेटा हमारा, 2008 इंटू मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स, ठीक है नहीं। 2008 बाहर आ गया बेटा हमारा, तो क्या लिखा हुआ है बताओ, i इज इक्वल टू 2008 अपॉन 2 0 to 2008 साइन ऑफ पाई एक्स का मॉडुलस, i इज इक्वल टू 1004 इंटू 0 to, वो बाद में लिख रहे हैं बेटा, साइन ऑफ, इसको मैं पाई एक्स को x लिखना चाह रहा हूं। देखो इधर कितने टाइम्स, 1/पाई टाइम्स, 1/पाई टाइम्स, तो वैल्यू 1/पाई टाइम्स एंड लिमिट पाई टाइम्स। क्लियर है नहीं, बोलो तो रिजल्ट क्या देख रहा है अब हमें बेटा। मॉडुलस साइन एक्स एक पीरियडिक है, बिल्कुल है। पीरियड कितना है, पाई, पाई का मल्टीपल 2008 बाहर आ जाएगा। i इज इक्वल टू 1004 इंटू 2008 अपॉन पाई 0 to पाई। बताओ क्या बन रहा है, साइन एक्स dx, और ये बता रखा है मैंने बेटा, आंसर इज 2 बता रखा है भाई। तो बोलो आंसर कितना हुआ बेटा हमारा, i इज इक्वल टू 2 इंटू 1004 2008 का होल स्क्वायर अपॉन पाई। अब ये वैल्यू रख दो, इंटू पाई है और उसका रूट है, इंटू पाई करो और उसका रूट लगाओ। बताओ क्या आंसर दिख रहा है हमें, 2008 दिख रहा है, दिख रहा है नहीं। रिपीट कर रहा हूँ, इंटू पाई है, देखो ध्यान से, इंटू पाई है या नहीं, और उसका रूट, तो इंटू पाई करो और इसका रूट लगाओ। आंसर कितना दिख रहा है बेटा हमें, 2008 सॉरी, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखो, नाइनटीन to 37 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर dx प्लस, अलग अलग कर दिया बेटा मैंने, 3 टाइम्स ऑफ 19 to 37 साइन ऑफ 2 पाई एक्स dx, ये लिखा हुआ है। बोलो तो बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 इंटू 1 याद आ रहा है, mt to nt, n माइनस m, 37 माइनस 19 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर dx प्लस 3 टाइम्स ऑफ, अगेन इसका पीरियड भी 1 ही है बेटा, साइन 2 पाई एक्स, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई 1, तो सेम 3 इंटू 37 माइनस 19 0 to 1 साइन ऑफ 2 पाई एक्स dx। कोई डाउट, बोलो भाई। 0 to 1 में बेटा ये कितना बच गया बेटा हमारा, 18। 0 to 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, x होता है बेटा,
तो 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 54 0 to 1 साइन 2 पाई एक्स डी एक्स। सॉल्व कर सकते हैं। एक्स क्यूब बाई 3 कितना हो गया? तो एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1 18 टाइम्स ऑफ प्लस 54 इंटू साइन 2x का बेटा माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन 2 पाई 0 to 1। आंसर बोलो 1/3 यानी 6 प्लस बेटा कॉस ऑफ 2 पाई भी 1 कॉस 0 भी 1 दोनों पे ही 1 आ रहा है तो ये आंसर कितना हो जाएगा 1 - 1 0। तो आंसर कितना हुआ फाइनली 6। इट इज़ क्लियर? बोलो बेटा इट इज़ क्लियर? तो ये तो हमारा था इसका डिस्कशन बेटा, ध्यान रखोगे। ओके तो अपना डेफिनेट कंप्लीट है। इसमें यदि और चाहोगे तो आप कुछ क्वेश्चंस और मैं प्रॉपर्टी पे बेस ले लूँगा, देखेंगे वो यदि आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो, ठीक है ना। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।